गुरुग्राम में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा को प्रदेश की प्रगति की सबसे मजबूत नींव बताया। बैठक के बाद मंच से संबोधन में उन्होंने बताया कि पिछले साल शिक्षा जगत से 170 सुझाव मिले थे, जिनमें से 63 अहम मुद्दों को बजट 2025-26 में शामिल किया गया। शिक्षा विभाग के लिए पिछले वित्त वर्ष में 21,893 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। शिक्षा में विस्तार के लिए राज्य में नींव पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जो एक इंटेलिजेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। पहले चरण में ये पोर्टल विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है, जिसे आगे कॉलेज और स्कूलों तक विस्तार दिया जाएगा। आपके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष हमने 21,893 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हमने किया था और इसमें एक बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग भी हम कर चुके हैं, उसको खर्च कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मानुसंधान एवं अनुसंधान शौर्य में ये बस्ती है और इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, ये हमने पिछले बजट में सुझाव आया था और उस सुझाव को हमने इम्प्लीमेंट किया और 20 करोड़ रुपए का रिसर्च के लिए हमने इसके अंदर प्रावधान किया। बैठक में महिला कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष महिला कल्याण को लेकर 85 सुझाव मिले थे, जिनमें से 39 सुझावों को बजट 2025-26 में शामिल किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,101 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। सरकारी संस्थानों में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 2,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। साथियों, इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गत 28 जनवरी को पंचकुला में हमने एक नींव पोर्टल, उसका भी शुभारंभ किया है। यह पोर्टल इंटेलिजेंस डेटा ड्रिवन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो जो नीति निर्माण तथा संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करेगा। हमने नींव पोर्टल को चरणबद्ध और समावेशी ढंग से लागू करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, हमने पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों में हम लागू करने जा रहे हैं और इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तक, ये अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। आपके सुझाव के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण पहले वो शुरू भी की हैं। साथियों, इनमें आधुनिक मॉडल संस्कृत स्कूल, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, कि हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल, ताकि आजकल माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तभी वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का निर्णय किया, ताकि बच्चे सीबीएसई पैटर्न के अंदर अच्छी शिक्षा ले सकें और माँ बाप भी उनको वहां पर पढ़ाई कर सकें। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार बजट 2026-27 को शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव पर खड़ा करने की तैयारी में है। सरकार का साफ संदेश है, सार्थक, व्यावहारिक और दूरदर्शी सुझावों को पूरी प्राथमिकता के साथ बजट में शामिल किया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट।